नमस्कार, मैं तुषार कपूर और आप देख रहे हैं सच की रेखा। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। क्या लोकतंत्र सिर्फ एक तारीख का नाम है? क्या लोकतंत्र सिर्फ वोट डाल देने, उंगली पर स्याही लगवा लेने और नतीजे आ जाने का नाम है? या फिर लोकतंत्र एक भरोसे का नाम है, एक ऐसा अटूट भरोसा जो वोटर और उस मशीन के बीच होता है, जिसके भीतर उसका मत, उसकी उम्मीद और उसका भविष्य बंद होता है। पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल से आई एक खबर ने देश के सियासी गलियारों से लेकर आम जनता के बीच चाय की दुकानों से लेकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स तक एक नई और बेहद गंभीर बहस छेड़ दी है। खबर आती है कि ईवीएम मशीनों में आग लग गई। अब क्योंकि हम आज के डिजिटल और तेज रफ्तार दौर में जी रहे हैं, तो स्वाभाविक था कि इस खबर के आते ही दावों की एक पूरी बांच आ जाएगी। हर किसी के पास अपनी एक थ्योरी थी, अपना एक दावा था। किसी ने इसे सीधे तौर पर एक सोची समझी साजिश का नाम दे दिया, तो किसी ने इसे महज एक तकनीकी हादसा बताकर टालने की कोशिश की। सच से भी बड़ा सवाल यह है कि इस घटना ने हमारे पूरे सिस्टम के सामने, हमारी पूरी चुनावी मशीनरी के सामने कौन से नए और असहज करने वाले सवाल खड़े कर दिए हैं। और मेरी बातों को सुन रहे हैं तो इसका सीधा और साफ मतलब यह है कि आप राजनीति को सिर्फ एक तमाशे, सनसनी या सतही खबर की तरह नहीं देखते। आप इसे एक बेहद गंभीर मुद्दे की तरह समझते हैं जिस पर बात होनी चाहिए। अगर आपको भी लगता है कि देश में इस तरह की साफ, गंभीर और जमीनी बातें लगातार होनी चाहिए, बिना किसी शोर शराबे के तथ्यों पर चर्चा होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर हमें यह भी बताइए कि आप देश के किस हिस्से, किस राज्य या किस जिले से हमें देख रहे हैं, क्योंकि जब तक आप इस चर्चा में अपनी भागीदारी दर्ज नहीं कराएंगे, तब तक लोकतंत्र की यह बहस पूरी तरह अधूरी ही रहेगी। आइए ठोस तथ्यों पर बात करते हैं जो अभी तक आधिकारिक रूप से यानी सरकारी तौर पर सामने आए हैं। फिलहाल इस पूरे मामले की गहराई से जांच चल रही है। जांच एजेंसियां पूरी तरह से सक्रिय हैं और घटनास्थल पर मौजूद हैं। फॉरेंसिक एक्सपर्ट से लेकर तकनीकी टीमों तक हर कोई वहां से एक एक सबूत जुटा रहा है। मशीनों की तकनीकी स्थिति को बारीकी से देखा जा रहा है। लॉक्स की जांच की जा रही है और यह समझने की कोशिश हो रही है कि आखिर उस दिन उस कमरे में आग लगने की वास्तविक और जमीनी वजह क्या थी। सवाल एक नहीं बल्कि कई हैं जो हवा में तैर रहे हैं। क्या यह केवल एक सामान्य तकनीकी गड़बड़ी, क्या यह बिजली का एक शॉर्ट सर्किट था जो किसी भी इमारत या दफ्तर में अचानक हो सकता है, या फिर इसके पीछे कोई मानवीय लापरवाही थी जिसका खामियाजा इन संवेदनशील मशीनों को भुगतना पड़ा। अब तक उपलब्ध जो भी आधिकारिक जानकारियां हैं, उनके अनुसार किसी भी जांच रिपोर्ट या किसी भी जिम्मेदार चुनाव अधिकारी ने यह निष्कर्ष नहीं दिया है। यही वजह है कि इस समय पूरे देश की निगाहें और देश का ध्यान जांच एजेंसियों की उस अंतिम रिपोर्ट पर टिका हुआ है जो आने वाले दिनों में सामने आएगी। दोस्तों, इस पूरे मामले का एक और पहलू है जो शायद इन मशीनों और इन राजनीतिक बयानों से भी कहीं ज्यादा जरूरी है। वह पहलू है इस देश के आम नागरिक का भरोसा। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह मशीनें सिर्फ लोहे, तारों और प्लास्टिक का एक ढांचा मात्र नहीं होती। यह मशीनें इस देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिरक्षक होती हैं। जब भी चुनावी प्रक्रिया या उससे जुड़े किसी उपकरण के साथ ऐसी कोई असामान्य, अप्रत्याशित घटना सामने आती है, तो एक आम नागरिक के मन में कौतूहल भी पैदा होता है और थोड़े बहुत सवाल भी लोग आज पूछ रहे हैं कि इन चुनावी उपकरणों की सुरक्षा व्यवस्था में, उनके रखरखाव में कहां और किस स्तर पर कमी रह गई। कई प्रशासनिक विश्लेषकों का साफ तौर पर कहना है कि अगर जांच में किसी भी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था की खामी पाई जाती है, तो भविष्य में ऐसी घटनाओं को पूरी तरह से रोकने के लिए अतिरिक्त और बेहद कड़े कदम उठाने होंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञों का यह भी तर्क है कि किसी एक छिटपुट या स्थानीय घटना के आधार पर हमारी पूरी की पूरी चुनावी व्यवस्था और उसकी साख पर सवाल खड़े कर देना भी किसी भी तरह से उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन सवाल उठाना जनता का मौलिक अधिकार है। उठते हुए सवालों का पूरी पारदर्शिता के साथ जवाब देना प्रशासन और सिस्टम की जिम्मेदारी बनती है। आज का जो यह डिजिटल और सोशल मीडिया का युग है, इसमें सूचनाएं और अफवाहें दोनों ही बिजली की रफ्तार से फैलती हैं। कई बार आधी अधूरी बातें, बिना किसी सिर पैर के दावे और मनगढ़ंत कहानियां बहुत जल्दी लोगों के मोबाइलों तक पहुंच जाती हैं और लोग उन्हें सच मानने लगते हैं। इस मामले में भी हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इससे उनमें से अधिकांश दावों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसीलिए यह बेहद जरूरी हो जाता है कि हम और आप, यानी एक जिम्मेदार और सजग नागरिक के तौर पर, तथ्य और अफवाह के बीच की उस बारीक लकीर को पहचाने और बिना पुष्टि के किसी भी बात को आगे ना बढ़ाएं। तो जब भी ऐसी संवेदनशील संपत्तियों में आग लगने जैसी घटनाएं होती हैं, तो जांच के कई अलग अलग स्तर होते हैं। विशेषज्ञ यह देखते हैं कि तकनीकी रूप से मशीनें कितनी सुरक्षित थी, जहां उन्हें रखा गया था वहां के सुरक्षा इंतजाम और प्रोटोकॉल कैसे थे, सीसीटीवी फुटेज क्या कहते हैं और क्या वहां की बाहरी परिस्थितियों में कोई अप्रत्याशित बदलाव हुआ था। विशेषज्ञों की एक पूरी टीम इन सारे बिंदुओं का गहराई से विश्लेषण करती है और एक रिपोर्ट तैयार करती है। यह मामला अब सिर्फ एक प्रशासनिक या तकनीकी मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि इसका एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक असर भी देखने को मिल रहा है।
लोकतंत्र में यह पूरी तरह से स्वाभाविक भी है। विपक्ष का काम ही यही है कि वह जनता की तरफ से सवाल पूछे। सरकार का काम है कि वह पूरी पारदर्शिता के साथ जांच का भरोसा दे और जनता का काम है कि वह धैर्य के साथ सच्चाई के सामने आने का इंतजार करे। यह पूरी प्रक्रिया ही किसी भी मजबूत लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बड़ा विवाद या ऐसी कोई घटना सामने आती है तो शुरुआती दिनों में अटकलों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। लोग अपनी अपनी कल्पनाओं के हिसाब से नतीजे निकालने लगते हैं, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे जांच में जुटी टीमें सबूतों को एकत्र करती हैं, उनका वैज्ञानिक और फॉरेंसिक विश्लेषण करती हैं, तब जाकर एक ठोस और अकाट्य निष्कर्ष निकलता है। इसलिए हमें भी थोड़ा ठहरना होगा, थोड़ा सब्र रखना होगा। यह मामला अब केवल पश्चिम बंगाल की भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं रह गया है। यह चुनावी पारदर्शिता, सुरक्षा व्यवस्था और राष्ट्रीय स्तर पर जनता के विश्वास से जुड़ा एक अहम और बड़ा विषय बन चुका है। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, जांच की परतें खुलेंगी और जांच आगे बढ़ेगी, तस्वीर पूरी तरह से साफ होती जाएगी। हमारी निरंतर कोशिश यही रहती है कि हम आप तक बिना किसी मिर्च मसाले के, बिना किसी सनसनी के केवल प्रमाणित, तथ्यात्मक और आधिकारिक जानकारियां ही पहुंचाएं। जब इस पूरे मामले की अंतिम और विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी, तब यह पूरी तरह साफ हो पाएगा कि यह महज एक दुर्भाग्यपूर्ण तकनीकी हादसा था, मानवीय लापरवाही थी या कुछ और। तब तक एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमारा यह सबसे पहला कर्तव्य है कि हम अफवाहों से खुद को दूर रखें, सोशल मीडिया के बहकावे में ना आए और देश की कानूनी और संवैधानिक संस्थाओं को अपना काम पूरी निष्पक्षता से करने दें। आपको क्या लगता है, हमारी चुनावी व्यवस्था की सुरक्षा को और अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए? अपने विचार, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें। अगर आपको हमारी यह तथ्यात्मक, गंभीर और संतुलित रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली हर बड़ी, प्रामाणिक और जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले और सही रूप में पहुंच सके। अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखिए, सजग रहिए, जागरूक रहिए।